जानी ने टेक दिए थे, जिम्मी के आगे घुटने, नहीं चली थी उनकी हेकड़ी। इस नए नवेले एक्टर ने दिखाया था जानी को आईना। ये ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि असल जिंदगी में राजकुमार के बात करने का तरीका पुलिसिया ही था। वो दूसरे एक्टर्स की बेइज्जती करने में देर नहीं लगाते थे। लेकिन बॉलीवुड इंडस्ट्री का एक लौता ऐसा एक्टर था जिसने न सिर्फ राजकुमार के सवाल का जवाब दिया बल्कि उन्हें अपने सामने घुटने भी टिकवा दिए थे। आज बात करेंगे उस दौर की जब राजकुमार ने एक स्ट्रगलिंग एक्टर को अपना एटीट्यूड दिखाया था, लेकिन वो स्ट्रगलिंग एक्टर बाद में सुपरस्टार बन गया। राजकुमार अपनी बेहतरीन एक्टिंग, आवाज और उनके बेबाक अंदाज की वजह से जाने जाते हैं। बॉलीवुड के वो एक लौते ऐसे एक्टर हैं जिनके लिए कहा जाता है कि उनके जूते तक एक्टिंग करते थे। राजकुमार की डायलॉग डिलीवरी पर कंपलसरी होता था कि तालिया तालिया तालिया। राजकुमार पर्दे पर जितने बेबाक थे उतने ही वो असल जिंदगी में मुंह फट भी थे और इसी वजह से लोग उन्हें इंडस्ट्री में कम ही पसंद करते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक नए नवेले एक्टर ने उनकी हेकड़ी 2 मिनट में साइड में रख दी थी और राजकुमार उस वक्त सिर्फ मुंह ही ताकते रह गए थे। राजकुमार से ऐसा इसलिए हो जाता था क्योंकि उनको इसकी आदत थी और इस आदत से वो खुद भी परेशान हो चुके थे। लेकिन इस वजह से ऐसा हुआ था कि बड़े बड़े सुपरस्टार उनसे दूरी बना लेते थे और कुछ मजबूरी में दूर से ही राम राम करना पसंद करते थे। आज उनके बारे में जो बात हम कर रहे हैं वो सालों पुरानी है। जिम्मी यानी मिथुन चक्रवर्ती उस वक्त इंडस्ट्री में नए नए आए थे। उन्होंने काम तो किया था, कुछ फिल्में तो की थी, लेकिन वो फिल्में सुपरहिट नहीं हुई थी और वैसे ही चलते में उनको एक फिल्म मिली जिसके लीड थे राजकुमार। फिल्म में हेमा मालिनी, पूनम ढिल्लो, स्मिता पाटिल जैसी एक्ट्रेसेस थी। इनके बीच में मिथुन को उस वक्त एक छोटा सा किरदार मिला था। अब किरदार छोटा सा था लेकिन मिथुन के लिए ये बहुत बड़ा मौका था और इसी मौके को भुनाने में पूरी कोशिश में लगे थे मिथुन चक्रवर्ती। अब इस फिल्म की शूटिंग के लिए वो पूरी तरह से एक्साइटेड थे। उस फिल्म का नाम था गलियों का बादशाह। इस फिल्म का शेड्यूल फिक्स हुआ। मिथुन चक्रवर्ती शूटिंग के दिन बिल्कुल टाइम पे अपने कॉस्ट्यूम के साथ पहुंच गए। थोड़े टाइम में फिल्म के लीड हीरो हीरोइन, बाकी स्टार कास्ट भी पहुंच गए। अब फिल्म की शूटिंग के लिए सब तैयारी थे कि तभी राजकुमार ने शूटिंग को बीच में रोक दिया। अब डायरेक्टर साहब उनके पास पहुंचे और पूछा कि क्या परेशानी हो गई। तब राजकुमार साहब ने कहा कि माना फिल्म में छोटा सा किरदार था, छोटा सा रोल था, लेकिन इसके लिए तुमने बड़े स्टार को कास्ट करना चाहिए था। ये क्या नए नए स्ट्रगलर उठा के लाते हो। राजकुमार की यह बात सुनकर डायरेक्टर परेशान हो गए। दरअसल राजकुमार को मिथुन चक्रवर्ती की एक्टिंग से दिक्कत थी। वो मिथुन की एक्टिंग से खुश नहीं थे। वो चाहते थे कि इनकी जगह पे कोई दूसरा एक्टर हो। उन दिनों राजकुमार की मिथुन को लेकर यह सोच थी कि यह नया नया है, स्ट्रगलर है और स्ट्रगलर ही बनकर रह जाएगा। शूटिंग को इतनी देर तक रुकाए रखना, एक्टर्स के बीच में तरह तरह की बात होना, सारे जो क्रू मेंबर थे उनके बीच में बात होना, ऐसे में मिथुन को ये बात पता चलना लाजमी था। मिथुन को पता चला तो मिथुन ने सोचा कि मैं खुद राजकुमार से बात करूंगा इस बारे में। अब मिथुन राजकुमार के पास आए और कहा कि आप जिस न्यू कमर की बात कर रहे हो वो मैं ही हूँ। इस बात पर राजकुमार साहब हंसते हुए कहने लगे कि तुम कहाँ एक्टिंग करने आ गए बरखुरदार, एक्टिंग कोई बच्चों का खेल नहीं। तो मिथुन ने भी पलट कर राजकुमार को जवाब दिया कि मैं जानता हूँ एक्टिंग कोई बच्चों का काम नहीं, लेकिन मैं भी 7 साल से इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। मिथुन को अपने आप पर इतना भरोसा था कि उस दिन मिथुन ने राजकुमार साहब से कहा था कि देखना एक दिन मैं बहुत बड़ा स्टार बनूंगा। मिथुन के इस डायलॉग को सुनने के बाद राजकुमार को खदखद हंसी आने लगी। उन्होंने हंसते हुए कहा कि बच्चे में बहुत जोश है, बच्चा कोई काम हो, कभी कोई फिल्म में छोटा मोटा रोल चाहिए हो तो मुझे जरूर बताना। मेरे बड़े बड़े प्रोड्यूसरों के साथ ताल्लुकात है और मैं तुम्हें उनके पास रिकमेंड जरूर करूंगा। मिथुन उस दिन राजकुमार की इन बातों को लेकर हर्ट तो बहुत हुए। मिथुन ने उस दिन राजकुमार को बहुत ज्यादा जवाब तो नहीं दिए, लेकिन उन्होंने एक बात साफ साफ कह दी कि अगर आप इस तरह से यंग एक्टर्स के साथ बर्ताव करेंगे और ऐसी उनकी इंसल्ट करेंगे तो फिर आगे चलकर कोई भी यंग एक्टर आपके साथ काम करना पसंद नहीं करेगा, जो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। और इतना कहकर मिथुन वहां से चले गए। मिथुन और राजकुमार की इस गर्मा गर्मी बातचीत के बाद पिक्चर की शूटिंग शुरू हो गई, लेकिन पिक्चर के साथ उस फिल्म के साथ ऐसा हुआ कि वो रिलीज से पहले ही अटक गई। इसके बाद मिथुन भी अपने अगले दूसरे प्रोजेक्ट्स में बिजी हो गए। आगे चलकर 1982 में ऐसा वक्त आया, ऐसी फिल्म रिलीज हुई मिथुन की, डिस्को डांसर की, उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। मिथुन चक्रवर्ती जो अभी तक स्ट्रगलर माने जा रहे थे वो अभी बड़े स्टार बन गए थे। उनका बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड बोलने लगा था। ऐसे में मिथुन को बड़ी बड़ी फिल्में ऑफर होने लगी और उनमें से ज्यादातर फिल्में हिट होते रही। इसी दौरान उनकी एक फिल्म आई प्यार झुकता नहीं और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। और इस फिल्म के बाद तो मिथुन दा बड़े स्टार बन गए थे, बॉलीवुड के दादा बन गए थे। ऐसे ही साल दर साल निकलते चले गए और मिथुन बड़े स्टार बनते चले गए। तो अब बात करते हैं उस फिल्म की गलियों का बादशाह, जिसमें मिथुन और राजकुमार की टकराव हो गई थी। वो फिल्म 1988 में पूरी तो हुई लेकिन रिलीज के लिए अटक गई। अब 9 साल बाद ये फिल्म रिलीज को तैयार थी, लेकिन कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर इस फिल्म को हाथ नहीं लगा रहा था क्योंकि मार्केट में बड़े बड़े और नए नए चेहरे आ चुके थे, नए नए स्टार्स लॉन्च हो चुके थे और लोग उनके दीवाने हो चुके थे। उसमें राजकुमार की फिल्म को कौन देखता। गोविंदा का स्टारडम चल रहा था,
था, मिथुन का स्टारडम चल रहा था, अनिल कपूर आ चुके थे, जॉकी श्रॉफ की फिल्में लोग पसंद करते थे, संजय दत्त नया नाम बना रहे थे। ऐसे में उस वक्त राजकुमार की फिल्म को कोई खरीद नहीं रहा था। तो उस वक्त राजकुमार की उस फिल्म को बेचने के लिए प्रोड्यूसर ने एक आइडिया लगाया। उन्होंने फिल्म के पोस्टर पर मेन हीरो यानी कि राजकुमार को हटाकर आगे मिथुन को कर दिया और मिथुन का फोटो आगे लगा दिया। अब पोस्टर पर मिथुन की बड़ी सी फोटो देखने के बाद फिल्म बिकने लगी। ऐसे में फिल्म जैसे तैसे रिलीज तो हो गई, लेकिन ये फिल्म सिनेमाघरों में कुछ कमाल नहीं दिखा पाई। लेकिन इस तरीके से फिल्म का रिलीज होना, मिथुन का आगे बड़ा सा फोटो लगना, राजकुमार को सीधे से उस इंसल्ट का जवाब था। इसी प्रकार मिथुन का चमकता सितारा बुलंदियों पर पहुंचा और समय के साथ साथ उन्होंने लोगों को अपने काम और सक्सेस के जरिए जवाब भी दे दिया। तो कैसा लगा आपको यह किस्सा, मुझे कमेंट करके जरूर बताना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।